नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 8 अगस्त 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा खोज की गई है सुपर कंडक्टर की, जिसका नाम LK99 है। कमरे के तापमान पर खोजा गया है इसे। सुपर कंडक्टर बहुत कम तापमान पर कार्य करता है। सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की पावर 0 होती है। इसे अतिचालकता कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि बिजली प्रवाहित हो तो कुछ न कुछ हानि अवश्य होगी यदि प्रतिरोध होगा तो। लेकिन सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध की क्षमता 0 है। बिजली फ्लो होती है तो कोई भी हानि नहीं होगी, जिससे कि बिजली की अत्यधिक बचत होगी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इंसुलिन की खोज बेस्ट और बंटिंग ने की है। इंसुलिन अग्नाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। इंसुलिन मधुमेह रोग के इलाज में यूज किया जाता है। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो इराक को घोषित किया है WHO ने ट्रैकोमा मुक्त। यह आंखों को प्रभावित करता है, अंधेपन का कारण बनता है, संचरण होता है क्लेमाइडिया जीवाणु से। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक में दजला फरात नदी है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मीजल्स फ्री भूटान और तिमोर लिस्ते हाल ही में WHO के द्वारा घोषित किया गया है। अगर किसी देश में 3 वर्ष तक रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उसे उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है उस देश को। भारत में पोलियो 2014 में मुक्त हुआ और चेचक फ्री भारत बन चुका है। जीरोफ्थैल्मिया रोग आंख का सूखना जीरोफ्थैल्मिया कहलाता है। यह विटामिन A की कमी से होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज किया जाता है। आप ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। बड़े वाले शब्द के साथ बड़ा और छोटे वाले के साथ छोटा, यानी निकट में 3 शब्द हैं, अवतल में भी 4 है, तो बड़े वाले के साथ बड़े को याद रखिए और छोटे वाले के साथ छोटे को। तीसरा क्वेश्चन, चर्चा में रहे अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य यह विवाद हुआ है। विवाद क्षेत्र में नेचुरल गैस का भंडार भारी मात्रा में पाया जाता है। इस पे सऊदी अरब और कुवैत अपना स्वामित्व दर्शाते हैं और ईरान भी अपना अधिकार बताता है। सऊदी अरब और कुवैत इसे डोरा कहते हैं और ईरान में इसे अरास कहते हैं, इसलिए इसका नाम अरास डोरा पड़ा है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब उल मंदेव जल संधि। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जल संधि। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप ईरान ने इसकी अध्यक्षता किया था, जिसमें विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा ईरान। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो TC1 यह प्राकृतिक बैक्टीरिया जिसकी खोज स्पेन में की गई, यह मच्छर की आंत में हार्मोन को स्रावित होने से रोकता है, जिससे कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी का विकास रुक जाता है, जिससे मलेरिया रोग का संचरण भी रुक जाएगा। प्लाज्मोडियम का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, आप याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। निद्रा रोग का वाहक सीसी फ्लाई होती है। कालाजार रोग का वाहक सैंड फ्लाई होता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम है मास्क्विरिक्स। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? तो RBC प्रभावित होता है।
5वां क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। यह स्टार्ट हुआ था 1992 से। 2023 में इसकी थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। नोट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो ये कोलेस्ट्रम कहलाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। अर्थ ओवरशूट डे 2023 कब मनाया गया? तो 2 अगस्त को मनाया गया। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। इस बार यह तीसरा संस्करण था। इंटरनेशनल एलिफेंट डे मनाया गया है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन ये दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो चीन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया तीनों के इंपोर्ट पर ऑप्टिकल फाइबर के भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। यह क्यों लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? तो इससे भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान होगा और सस्ता आयात रोकने के लिए यह लगाया जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी प्लसीनाबुंग इंडोनेशिया में स्थित है। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन सा अक्षांश अलग करता है? तो 38 डिग्री अक्षांश अलग करता है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के मध्य। सुमात्रा, जावा एंड बॉर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो इसका नाम निराक्षी है, जो कि देश का पहला है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता के द्वारा किया गया है। यह मानव रहित होगा, जो कि 4 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है। 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। जल दोस्त यह झील या नदी के खरपतवार को हटाने के लिए लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु से लॉन्च हुआ है। एयरबॉट परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। सूर्य एनर्जी प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, वरुणास्त्र क्या है? तो यह हैवी वेट टॉर्पीडो है। आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को कोच्चि केरल से लॉन्च किया गया था। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो इसके गठन की घोषणा बिहार के द्वारा की गई है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। एक सींग के गैंडे के लिए यह फेमस है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। काले गैंडों के संरक्षण हेतु हर घर गंगा जल ये बिहार की योजना है। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। सेकेंड हुई थी वैशाली में। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। क्यों 7 अगस्त को मनाया जाता है? तो इसका रीज़न है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में यह स्टार्ट हुआ था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे करजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारत के पहले वायसराय कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की नियुक्ति किया गया। अगला पॉइंट है, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। भारत के फर्स्ट गवर्नर कैनिंग बने। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ बिहार पटना से हुआ है। इसकी थीम थी टुगेदर वी आर्ट। ललन टॉप सवाल देखते हैं। G20 संस्कृति समूह की फर्स्ट बैठक खजुराहो में हुई। सेकंड भुवनेश्वर में हुआ और थर्ड हम्पी कर्नाटक में संपन्न हुआ। G20 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। G20 2023 की अध्यक्षता इंडिया ने किया, जिसकी
थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यह 18वें क्रम का रहा। G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया, 23 की भारत ने और 24 की ब्राज़ील करेगा। इन तीनों देशों को मिला के ट्राइका कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, SAI ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।